वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए टॉप 500 इम्पोर्टेंट जीके का एक क्लासेस ला रहा हूँ, जो कि टॉप 100 क्वेश्चंस करके हर क्लास में 5 क्लास में आपको 500 जीके क्वेश्चंस को कराया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स नेवी एमआर एसएसआर ग्रुप वाई कोस्ट गार्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इफ़ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, जो कि इस चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 8420867425 इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा, जो कि वहाँ इम्पोर्टेंट क्लासेस के लिंक और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है एंड टेस्टेस होते हैं वहाँ पर ही भेजा जाता है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 100 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो कि जितने कम समय में होगा मैं करवाने की कोशिश करूँगा। इसकी 5 क्लासेस आएगी, तो हर क्लासेस को आप लोग देख लीजिएगा। तो यह 5 क्लासेस रेगुलर रहेगी। कितना बजे? 3 बजे आएगी। 3 बजे यह क्लासेस आपके डेली मिलेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद मुग़ल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो मुग़ल शासक जो बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, याद रखिएगा। 1857 से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो 1857 ईस्वी के क्रांति में सबसे पहले जो शहीद हुए थे उनका नाम पूछा जा सकता है, तो याद रखिए कौन थे। आपको पता है, मैंने पहले भी करा है। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी को इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके संयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया? ये तो तात्या टोपे के संयोग से विद्रोह किया था। कौन सा मुग़ल राजा अनपढ़ था? कौन सा मुग़ल राजा जो अनपढ़ था? तो अकबर जो है मुग़ल राजा जो अकबर था, अकबर जो था वह अनपढ़ था। ALU परिचालन संपन्न करता है। ALU क्या है? ALU का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और इसको जो संपन्न करता है वो अर्थमेटिक को संपन्न करता है कंप्यूटर में। वेदों की और लॉर्ड चलो वेद टू वेदास की नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। याद रखिएगा किसने? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAD का तात्पर्य है। तो CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। मैंने टॉप 200 जीके का फुल फॉर्म करा के रखा है, तो आपको जीके टॉपिक वाइज में मिल जाएगा टॉप 200 फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाली संभावना है, इसलिए मैंने करवा दे रहा हूँ। कौन सा ड्रग गीदों की समष्टि में हास के लिए उत्तरदायी है? तो डिक्लोफेनिक सोडियम जो है ड्रग जो है गीदों की समष्टि में हास के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCR तकनीक का आविष्कार किसने किया? तो PCR जो है उसके तकनीक का आविष्कार किसने किया? केरी मुलुल ने किया था। सेल क्यों प्रसिद्ध है? सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो है स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अलीगढ़ किस उत्पादक के लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ जो है वह ताला बनाने के लिए मशहूर है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन जो है वो सबसे उपयुक्त गैस है। कैल्शियम एल्युमिनियम तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो कैल्शियम एल्युमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन D का रासायनिक नाम है। याद रखिए सारे विटामिन का रासायनिक नाम आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ABCDEFK जो भी विटामिन का नाम है सारे का आपको रासायनिक नाम मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है, तो आपका काम था याद करना। अब आपने याद किया नहीं किया उससे मुझको नहीं पता। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो अंटलाटा में है। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क मंदिर ओडिशा में स्थित है। कहाँ? ओडिशा में। कोयना बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में जो है कोयना बांध स्थित है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कोयले का जो सर्वाधिक उत्पादन है बिहार में होता है। नेक्स्ट देखिए, कोलंबिया दुर्घटना में मृत कल्पना चावला मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? तो कोलंबिया में जो कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी मूल रूप से हरियाणा की निवासी थी। ऑप्शन बोले हरियाणा इसका सही जवाब है।
कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध की जन्म लुम्बिनी में हुई थी? तो रुम्भी नदेर स्तंभ लेख है। तो इसमें इम्पोर्टेंट यही होता है कि यह स्तंभ लेख का नाम नहीं आएगा। यहाँ से पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम जो है भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत में कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था? तो नादिर शाह था। नादिर शाह यह लूट कर ले गया था। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो कास्ट वीडियो जो है भूमिगत जल से बनी है। कौन सा जल संयोजी यूरोप की अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से अलग कौन करता है? तो जिब्राल्टर जो है, जिब्राल्टर वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? पारा जो है वह तरल अवस्था में पाई जाती है। रोजर फेडरर किस खेल से विख्यात खिलाड़ी है? तो रोजर फेडरर जो है टेनिस के एक विख्यात खिलाड़ी है। तो रोजर फेडरर किस देश के हैं? आप क्या कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। कौन सी भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है? तो भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट है। कौन? फ्लिपकार्ट है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे? तो हुमायूं ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, उसने हुमायूं की बहन थी, उसने हुमायूं नामा की रचना की थी। नेक्स्ट है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर जो पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बहुआयामी गरीबी जो सूचकांक है गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? तो ईद के उत्सव से आपको पता है चंद्रमा को देख के मनाया जाता है। जो चंद्रमा जो है ईद के उत्सव से संबंधित है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम जो द्वीप है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है? तो देखिए 76 वर्ष के बाद जो दिखाई पड़ता है उसका नाम है हेली पुच्छल तारा। क्या? ऑप्शन बता रहा हूँ, ऑप्शन नहीं है इसमें, हेली पुच्छल तारा है। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से राज्य को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग होगा। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? पारादीप। पारादीप जो है वह पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? तो एंटार्क्टिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस प्रांत से थी? तो अवध प्रांत से जो थी 1857 ईस्वी में भाग लेने वाली सिपाहियों की सबसे ज़्यादा संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो वो जो रक्त समूह है सर्वदाता कहलाता है। आपको बताना है कि सर्वग्राही रक्तदाता कौन कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो याद रखें इंद्रावती राष्ट्रीय जो उद्यान है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कहा गया था कि विटामिन सी का सबसे ज़्यादा पालन करना है इन द क्या नाम है कोविड-19 पैंडमिक में। तो विटामिन सी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इसलिए विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो रहता है आंवले में रहता है।
क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना रहता है? तो क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन 155 ग्राम से 168 ग्राम के बीच होता है, क्रिकेट में जो गेंद का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? तो राइबोफ्लेविन कौन सा विटामिन कहलाता है? विटामिन B2 जो है वह राइबोफ्लेविन कहलाता है, याद कर लीजिएगा। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लौट लेकर अपने देश चला गया? तो वह कौन था? नादिर शाह जो था कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लेके अपने देश को लौट गया था। कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो जनाकीकी जो है वह मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से अध्ययन के लिए संबंधित है। कौन सा शहर है कि अंगूर के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूर के पैदावार के लिए नासिक प्रसिद्ध है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो याद रखिए ईडन गार्डन जो स्टेडियम है वह कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। 2016 में यहाँ पर ही ओलंपिक गेम हुआ था। 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 2020 में यहाँ पर ही होने वाला था, बट अभी टल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर यहीं होगा। कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो याद रखिए मुंबई शहर है भारत का सबसे महंगा शहर है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी याद रखिए भोपाल है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वहाँ सोयाबीन होती है मध्य प्रदेश में। पन्ना जो हीरा खान है मध्य प्रदेश में है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट, कान्हा नेशनल पार्क आई थिंक मध्य प्रदेश में वो भी है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा मध्य प्रदेश से। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों की 10 ओवर की एक पारी के लिए कितना समय निर्धारित है? तो याद रखिए 45 मिनट का उसमें समय निर्धारित है। कौन सी अपचायक शर्करा है? माल्टोज जो है एक अपचायक शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इंसुलिन जो स्रावित करती है वो अग्नाशय ग्रंथि है। Fe3O4 में FeO की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 8/9 है। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? फसलें मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है तो दलहनी फसलें हैं, जिसमें देखिए क्या क्या आता है। अल्फाफा आता है, ड्राई बीन्स आता है, गार्बेजी आता है, बीन्स आता है, मटर आता है, सोयाबीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो पाब्लो पिकासो ने किया था। पिकासो जो है एक फेमस चित्रकार है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्रिकेट के किस टेस्ट श्रृंखला को एसेज कप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट श्रृंखला को एसेज श्रृंखला के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ICC का मुख्यालय दुबई में स्थित है। कहाँ पर? ही दुबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो यूनेस्को जो है कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्रिकेट के गेंद की परिधि कितनी होती है? 20.79 सेंटीमीटर से कितनी होती है देख लेते हैं, 22.8 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो अफ़गानिस्तान की राजधानी तो यहाँ काबुल है, बट अफ़गानिस्तान की संसद का नाम क्या है? अफ़गानिस्तान की आपको संसद का नाम बताना है। अफ़गानिस्तान की मुद्रा का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजा किस देश में है? तो शारजा जो है क्रिकेट का प्रसिद्ध जो आयोजन स्थल है वो संयुक्त राज्य अमीरात में है। क्या?
संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को प्राप्त अवधि तक याद रखने में सहायक रहता है? तो जो आप सपना देखते हैं उसको याद रखने में कौन से विटामिन सहायक करती है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन B6। क्या? विटामिन B6। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई होती है। कितनी अधिकतम अनुमानित लंबाई होती है? उससे ज़्यादा लंबाई नहीं हो सकती है, वो 38 इंच की होती है। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो 28 इंच होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार, इसलिए इन सब क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्रिकेट में स्टंप की चौड़ाई कितनी हो? स्टंप जो होती है उसकी चौड़ाई होती है 9 इंच होती है। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ है? प्रेमदासा जो स्टेडियम है वो कोलंबो में है। कोलंबो कहाँ पर? ये कोलंबो श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी है? तो मैथ्यू जो हेडन है वो कहाँ